करने वाला देश प्रेमी तक कह दिया। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट से मिलने से भी इनकार कर देते हैं और कांग्रेस की एक्टिविटीज को लेटिंग ऑफ ऑफ गैस की तरह कैरेक्टराइज करते हैं। इस तरह के इम्पॉलिटिक अटरेंसेस और इंपीरियलिस्ट डिजाइन्स की वजह से कर्जन इंडिया के पॉलिटिकल अनरेस्ट को बर्स्टिंग पॉइंट तक पहुंचा देते हैं और इससे शुरुआत होती है इंडिया में पॉलिटिकल मूवमेंट के एक बिल्कुल नए फेज की। कर्जन की टिरेनी की वजह से ही इंडियंस में नेशनहुड के और भी स्ट्रॉन्ग सेंस का जन्म होता है। इस तरह देखा जाए तो कर्जन इंडिया के बेनिफैक्टर प्रूव होते हैं, भले ही उनकी इंटेंशन कभी भी ऐसी ना रही हो। राइज ऑफ नेशनलिज्म 1857 to 1885। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के शुरुआती दौर की, जिसमें हम जानेंगे उसकी इमर्जेंस के कारण। हम ये भी जानेंगे कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन से पहले वो कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को इनिशियल पुश देने का काम किया। लेकिन सबसे पहले एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैकग्राउंड दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद भारत एक मेजर पॉलिटिकल और सोशल चेंज के दौर से गुजर रहा था, जहां भारत की बागडोर अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। अब इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन द्वारा गवर्न होने वाला था। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को कम करने की कोशिश 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चल रही, लेकिन 1857 की क्रांति ने इस पूरे प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया और ब्रिटिश क्राउन ने फाइनली सारी पावर अस्यूम कर ली। लेकिन इंडियंस की बात करें तो उनके हालातों में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी रिप्रेसिव पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से सोसाइटी के हर वर्ग जैसे समझ में नहीं आ रहा है किसी को कहां जाना है, वर्कर्स, इंटेलेक्चुअल्स और यहाँ तक कि कैपिटलिस्ट्स भी ब्रिटिशर्स से काफी नाराज थे। इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम जानते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के राइज के कारण क्या थे और ऐसी क्या वजहें थी जिनके चलते 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडियंस की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में बदलाव दिखे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल मूवमेंट। दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इमर्जेंस का सबसे मेन कारण लोगों में ये रियलाइजेशन था कि उनके पिछड़ेपन में कॉलोनियल रूल का सबसे बड़ा हाथ था और इस रियलाइजेशन की सबसे पहली वजह ये थी कि ब्रिटिश राज ने भारत में एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर क्रिएट किया थ्रू लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक सिविल सर्विसेज एंड जुडिशरी and modern means of transport and communication like railways, road, telegraph, etc. इन सब ने इंडियंस के फेट को एक दूसरे से जोड़ दिया, जिसके चलते एक बंगाली के कंसर्न और एक पंजाबी के कंसर्न्स लगभग सिमिलर थे। इसके अलावा अलग अलग जगह के लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स को भी आइडियाज के एक्सचेंज में मदद मिली। ब्रिटिशर्स द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस किए गए मॉडर्न एजुकेशन ने वेस्टर्न थॉट और आइडियल्स को भी इंडियंस के सामने इंट्रोड्यूस किया। इसके चलते कई यूरोपियन स्कॉलर्स जैसे रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल, मिल्टन, स्पेंसर एंड वोल्टेयर के रैशनल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट आइडियाज भी इंडिया में स्प्रेड हुए, जिसकी वजह से नेटिव इंटेलेक्चुअल्स की थिंकिंग में बदलाव आने लगे। इसके साथ ही सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में प्रेस और लिटरेचर ने भी इस रियलाइजेशन में अपना योगदान निभाया। इस दौर में लगभग 169 न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स और जर्नल्स वर्नैक्युलर लैंग्वेज में पब्लिश हो रहे थे, जो ब्रिटिश पॉलिसीज का जोर शोर से क्रिटिसिज्म कर रहे थे। इनमें से कुछ प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे बंगाल में हिंदू पेट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, बंगाली, सोम प्रकाश और संजीवनी। बॉम्बे में रस्त गुफ्तार, नेटिव ओपिनियन, इंदु प्रकाश, महारत्ता और केसरी। मद्रास में हिंदू, स्वदेश मित्रन, आंध्र प्रकाशिका और केरला पत्रिका। यूपी में एडवोकेट, हिंदुस्तानी और आजाद। पंजाब में ट्रिब्यून, अखबार आम और कोहिनूर। अगला इंपॉर्टेंट कारण था इंडियंस का अपने पास्ट का रीडिस्कवरी। कई यूरोपियन स्कॉलर्स जैसे मैक्स म्यूलर, मोनिया विल्सन, रॉथ, सेसोंग और इंडियन स्कॉलर्स जैसे आर.जी. भंडारकर, आर.एल. मित्रा और बाद में स्वामी विवेकानंद ने इंडियन हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर को रीडिस्कवर किया, जिसकी वजह से इंडियंस का सेल्फ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ा। इनमें से कई स्कॉलर्स ने इंडियन रूलर्स जैसे अशोका, चंद्रगुप्त और अकबर के पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की कहानियों को